क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? आखिर क्यों कई देशों के ऊपर से उड़ान भरने से एयरलाइंस को मना किया जा रहा है? क्या क्षेत्रीय तनाव अब वैश्विक हवाई यातायात को भी प्रभावित करने लगा है? और क्या अमेरिका तथा ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? मिडिल ईस्ट से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में बड़े सैन्य तनाव को देखते हुए कई एविएशन एजेंसियों ने एयरलाइंस को ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य यात्रियों और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है, यह एडवाइजरी इस बात का संकेत देती है कि जोखिम को गंभीरता से लिया जा रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में सैन्य ठिकानों पर हमलों और जवाबी कार्रवाई के दावे किए गए हैं। हालांकि ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में संभव नहीं हो पाई है, इसलिए इन्हें संबंधित पक्षों के दावों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। इसी बीच क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। अब जानते हैं कि घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन की एविएशन अथॉरिटी ने एयर ऑपरेटर्स को सलाह दी है कि वे 23 अगस्त तक ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस का उपयोग न करें। इसी तरह यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी एसा ने भी एयरलाइंस के लिए सुरक्षा बुलेटिन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और संभावित जोखिम को देखते हुए इन देशों के ऊपर से उड़ान भरने से बचना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कुछ अन्य देशों के लिए केवल सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब विशेष रूप से ईरान, इराक और लेबनान पर अधिक सख्त चेतावनी जारी की गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एजेंसियां मौजूदा हालात को गंभीरता से देख रही हैं। इसी दौरान क्षेत्र में कई राजनीतिक और सैन्य घटनाएं भी चर्चा में बनी हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय गतिविधियों के बीच सैन्य तनाव और बढ़ गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और गहरी हो गई। यही वजह है कि नागरिक विमानन को संभावित खतरे से बचाने के लिए एयरस्पेस संबंधी एडवाइजरी जारी की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर एयरस्पेस बंद करने या उससे बचने की सलाह इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? असल में किसी भी संघर्ष क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य विमानों की गतिविधियां अचानक बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में नागरिक विमानों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एजेंसियां पहले से ही एयरलाइंस को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह देती हैं। इसका एक बड़ा असर वैश्विक विमानन उद्योग पर भी पड़ सकता है। यदि एयरलाइंस लंबा रास्ता अपनाती है तो उड़ानों का समय बढ़ सकता है, ईंधन की लागत बढ़ सकती है और टिकटों की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ये केवल एहतियाती कदम है या क्षेत्र में बड़ा सैन्य टकराव होने की आशंका वास्तव में बढ़ रही है? और दूसरा सवाल, यदि ये तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो क्या इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल सबसे बड़ी संभावना यही है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कूटनीतिक प्रयास तेज कर सकता है। यदि दोनों पक्ष बातचीत की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो सकती, लेकिन यदि सैन्य कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है तो केवल क्षेत्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट की हर नई गतिविधि पर बनी हुई है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एयरस्पेस संबंधी एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित जोखिम को हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है। इसलिए घटनाओं को आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही समझना जरूरी है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि हालात बातचीत की ओर बढ़ते हैं या फिर तनाव और गहरा होता है। ऐसी ही विश्वसनीय, संतुलित और गहन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।